नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम ग्रुप कौशाम्बी में। दोस्तों, देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर तुम नहीं बुरे। जी हाँ दोस्तों, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और झक्कास रहिए। और इसी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज हमारी क्लास है रीजनिंग में वेन डायग्राम की सेकंड क्लास। इसके पहले मैंने बताया था इसका पार्ट 1। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वेन डायग्राम का पार्ट 1। आज कुछ क्वेश्चन मैं लिखा हूँ बोर्ड पे, आप लोग देखिए और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताइए किस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और अगला ऑप्शन ई है। और एक ऑप्शन और दे रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी आए। तो दोस्तों, ये अपने क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के ऑप्शन मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ। ये आपके 4 ऑप्शन ये हो गए और इसके अलावा इधर आ रहा है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये है आपका ई, एक ऑप्शन और है एफ। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि ऑल का डायग्राम कैसे बनाते हैं। मैं एक बार थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ऑल का डायग्राम बनेगा एक अंदर एक बाहर, ये ऑल का बनता है। और सम का बनता है ऐसे, और नो का बनता है ऐसे। ये बातें हमने देख ली थी पहली क्लास में। तो पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा। जगह नहीं है यार, देखिए ऑल का डायग्राम मैंने बताया था कि ऑल का डायग्राम बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऑल का। मैंने बताया था सम का डायग्राम बनेगा ऐसे कुछ। तो सभी है तो एक अंदर एक बाहर, और कुछ है तो कुछ कुछ रहेगा थोड़ा थोड़ा, और नो है तो कोई कनेक्शन नहीं। पहले वीडियो में ये सारे बेसिक क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो जाके देख लीजिए, बाकी आपको यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगी। ऑल में ऐसे, सम में ऐसे, नो में ऐसे। अब ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए इन क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे। और ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल पुष्पा है। क्या है? पुष्पा। क्योंकि पुष्पा फ्लावर नहीं, क्या है? फायर है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लावर नहीं फायर सीरीज़ है। और देखते हैं इस फायर सीरीज में किस लड़के के कितने आंसर सही होते हैं। वीडियो रोक के आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पहला नंबर, ईंधन, डीजल, तरल। ईंधन, डीजल, तरल। ये बताओ क्या सारे के सारे ईंधन डीजल होते हैं? बोलोगे नहीं सर, सारे के सारे ईंधन डीजल नहीं होते हैं। लेकिन सारे के सारे डीजल ईंधन होते कि नहीं? यस। तो टोटल डीजल, जितना डीजल है सारा का सारा डीजल क्या है? ईंधन है। तो डीजल क्या होगा ईंधन के अंदर? क्या सारे के सारे तरल डीजल होते हैं? नहीं। लेकिन सारे डीजल क्या होते हैं? तरल होते हैं। अब बताओ क्या सारे तरल ईंधन होते हैं या सारे ईंधन तरल होते हैं? नहीं, कुछ। तो ईंधन और तरल के बीच में किसका रिलेशन है? सम का। ईंधन और तरल के बीच में किसका रिलेशन है? सम का। तो ये हो गया ईंधन और ये हो गया तरल। देखिए, ये हो गया ईंधन और ये हो गया तरल। मैं समझा देता हूँ, ये हो गया ईंधन और ये हो गया तरल। ये गोला हो गया ईंधन का और ये हो गया तरल का। कुछ ईंधन क्या है? तरल है। कुछ ईंधन क्या है? तरल है।
कुछ तरल क्या है, ईंधन है। और जो डीजल है, सारा का सारा डीजल ईंधन है, सारा का सारा डीजल तरल है। मतलब डीजल है, ईंधन और तरल दोनों के अंदर आएगा। तो इसका डायग्राम आपका बनेगा ऐसे, ये ईंधन, ये तरल, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, डीजल। क्योंकि टोटल डीजल ईंधन है और टोटल डीजल क्या है, तरल है। कुछ ईंधन तरल है, कुछ तरल ईंधन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। तो पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपका सही भी रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चलिए पहले क्वेश्चन को इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बीमारी, रतौंधी, कैंसर। ये बताइए क्या सारी बीमारी रतौंधी होती है, नहीं। लेकिन सारी की सारी रतौंधी क्या होती है, बीमारी होती है। तो ऐसी कोई, अच्छा रतौंधी बीमारी नहीं, क्या बताओ। जो रतौंधी है वो एक क्या है, बीमारी है। तो रतौंधी किसके अंदर आएगी, बीमारी के अंदर। और कैंसर भी क्या है, बीमारी है। तो कैंसर भी किसके अंदर आएगा, बीमारी के अंदर आएगा। लेकिन रतौंधी और कैंसर में कोई संबंध है, क्यों भाई, रतौंधी और कैंसर में कोई संबंध है नहीं। रतौंधी अलग है, कैंसर अलग है। तो बीमारी के अंदर रतौंधी भी है और कैंसर भी है। ये ऊपर वाली बीमारी हो गई। और बीमारी के अंदर रतौंधी भी है और कैंसर भी है। लेकिन रतौंधी अलग है, कैंसर अलग है। तो इस हिसाब से बीमारी हो गई, रतौंधी हो गई, कैंसर। लेकिन बीमारी के अंदर रतौंधी कैंसर तो है, रतौंधी अलग, कैंसर अलग। इस हिसाब से ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बन गया। क्या बन गया, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इसके हिसाब से सही कौन सा होगा, इसे मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये लो, ऑप्शन दे दिया, नहीं दिया तो ये लो। इस हिसाब से सही कौन सा होगा, जी। ऑप्शन जी इज़ द राइट। तो दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा, बीमारी। बीमारी के अंदर रतौंधी और कैंसर, लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग। ये फेस बन गया कैसा, स्माइली फेस। जो तुम भेजते हो ना, जब चैटिंग करते हो शाम को, हेलो हाय, तो भेजते हो स्माइली वाला चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। बताओ क्या सारे पुलिस अधिकारी माता होती हैं, या सारी माता पुलिस अधिकारी होती हैं। भाई सारे पुलिस अधिकारी माता नहीं होते, कुछ हो सकती हैं। क्या सारी माताएं पुलिस अधिकारी होती हैं, नहीं, सारी नहीं होती, कुछ हो सकती हैं। तो इसमें क्या आएगा, सम। क्या आएगा, सम। अब बताइए क्या सारी माताएं महिला होती हैं, यस। जितनी माताएं होती हैं, सारी की सारी माताएं क्या होती हैं, महिला होती हैं। तो इसमें और इसमें क्या आ गया, ऑल। अब बताइए क्या सारी महिलाएं पुलिस होती हैं, नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं पुलिस अधिकारी हो सकती हैं। तो भाई महिला जो माताएं होती हैं, सारी की सारी माता, सारी की सारी माता क्या होती है, महिला होती हैं। लेकिन माताएं भी पुलिस अधिकारी हो सकती हैं और महिलाएं भी। तो इस हिसाब से ये डायग्राम बनेगा ऐसे कि माता भी हो सकती है पुलिस अधिकारी और महिला भी हो सकती है पुलिस अधिकारी। तो माता भी पुलिस अधिकारी हो सकती है और महिला भी पुलिस अधिकारी हो सकती है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है, डी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बात आ गई है, अगर बात पुष्पा फ्लावर नहीं फायर वाली है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है, आई होप इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। पहले कमेंट में लिखेंगे, तब वीडियो देखेंगे, तब आंसर मिलाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। बताइए क्या सारे के सारे फूल गुलाब होते हैं, बोलो होते हैं क्या, नहीं। सारे के सारे फूल गुलाब नहीं होते हैं, लेकिन सारे गुलाब क्या हैं, फूल हैं।
इसका मैंने पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर किसी को समस्या है तो जाके बेसिक वीडियो, पहला वीडियो देख लीजिए वेन डायग्राम का। सारे के सारे फूल गुलाब हैं नहीं, लेकिन सारे गुलाब क्या हैं? फूल हैं। तो इसमें ऑल का संबंध। क्या सारे गुलाब पीले होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं। क्या सारे गुलाब पीले नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। तो इधर से कुछ। क्या सारे पीले गुलाब होते हैं? नहीं, कुछ पीले गुलाब हो सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ। अब क्या सारे के सारे फूल पीले होते हैं? नहीं, कुछ फूल क्या होते हैं? पीले। क्या सारा पीला फूल होता है? नहीं, कुछ। तो यहाँ भी क्या आ गया? कुछ। तो कहने का मतलब गुलाब किसके अंदर है? फूल के अंदर। सारा का सारा गुलाब, सारा का सारा गुलाब क्या होता है? फूल होता है। सारा का सारा गुलाब क्या होता है? फूल होता है। और गुलाब भी पीला हो सकता है, कुछ गुलाब भी पीला हो सकता है, कुछ फूल भी पीला हो सकता है। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई समझ में आया कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है तो थोड़ा सा नोट करते चलो, ठीक है। चलो, प्रवक्ता, गायक, पुरुष। बताओ क्या सारे के सारे प्रवक्ता गायक होते हैं? बोलो, क्या सारे प्रवक्ता गायक होते हैं? नहीं भाई। जैसे मैं हूँ, मेरी आवाज़ क्या है? फटी। वैसे मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन टीचर हूँ, ठीक है। तो सारे प्रवक्ता क्या गायक होते हैं? नहीं, सारे प्रवक्ता गायक नहीं होते हैं। कुछ प्रवक्ता हो सकते हैं जो क्या हों? गायक हों। तो यहाँ से सम। क्या सारे गायक प्रवक्ता होते हैं? हनी सिंह क्या प्रवक्ता है? नहीं ना। तो सारे गायक भी प्रवक्ता नहीं होते हैं, कुछ हो सकते हैं। क्या सारे गायक पुरुष होते हैं? भाई सारे गायक पुरुष होंगे तो नेहा कंकड़ कहा जाएगी। क्यों? अगर सारे गायक पुरुष हो जाएंगे तो नेहा कंकड़ तो महिला है ना। तो सारे गायक पुरुष नहीं होते, कुछ होते हैं। क्या सारे पुरुष गायक होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं। क्या होते हैं? गायक, कुछ। क्या सारे प्रवक्ता पुरुष होते हैं? नहीं, कुछ। तो इन तीनों में कुछ कुछ है। इन तीनों में क्या है? कुछ कुछ। दोनों में नहीं, तीनों में कुछ कुछ है। तो प्रवक्ता का गायक से और फिर पुरुष का गायक प्रवक्ता सबसे। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, घासापासी। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, घासापासी। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इसके क्या होगा? ई। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में आंसर क्या आता है। भाई साहब ध्यान से देखना, लिख के चलना और कायदे समझना, क्योंकि सवाल तुम्हारा अकेले नहीं है, सवाल तुम्हारे आने वाले चुन्नू मुन्नू का भी है। क्योंकि अगर तुम सही रहोगे तुम्हारे आने वाले चुन्नू मुन्नू भी सही रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। चूहा, मेढक, सांप। बताओ क्या चूहा मेढक होता है? नहीं, चूहा मेढक नहीं होता। चूहा अलग होता है, मेढक अलग। क्या मेढक सांप होता है? नहीं, मेढक अलग होता है, सांप अलग होता है। तो चूहा अलग, मेढक अलग, सांप अलग। तो तीनों का कोई रिश्ता नहीं है। चूहा अलग होगा, मेढक अलग होगा, सांप अलग होगा। और इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन एफ इज़ द राइट। चूहा अलग होगा, मेढक अलग होगा, सांप अलग होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुष्पा फ्लावर है कि फायर है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वकील, वास्तुकार और मनुष्य। क्या बताओ वकील वास्तुकार होते हैं? क्या सारे के सारे वकील वास्तुकार होते हैं? भाई देखो ये ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है।
तो व्यवसाय में वकील अलग व्यवसाय है और वास्तुकार अलग व्यवसाय है। तो मतलब वकील अलग है, वास्तुकार अलग है। लेकिन बताओ जो वकील होगा वो मनुष्य होगा कि गधा होगा? बताओ। जितने भी वकील होते हैं सारे के सारे मनुष्य होते हैं कि कोई वकील बंदर अंदर होता है? तो सारे के सारे वकील मनुष्य हैं, सारे के सारे वास्तुकार मनुष्य हैं। तो दोनों मनुष्य के अंदर हैं। वकील भी मनुष्य है और वास्तुकार भी क्या है? मनुष्य है। दोनों क्या हैं? मनुष्य हैं। दोनों क्या हैं? मनुष्य हैं। लेकिन वकील का अलग व्यवसाय है, वास्तुकार का अलग व्यवसाय है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो दबा दो शेयर और कर दो अपने दोस्तों को शेयर, ताकि तुम भी पढ़ो और वो भी पढ़े, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हो वो भी बेस्ट हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? महिलाएं वकील बेटे। महिलाएं वकील बेटे, बताइए क्या सारी की सारी महिलाएं वकील होती हैं? बोलिए, क्या सारी महिलाएं वकील होती हैं? बोलो भाई। सारी महिला वकील होगी तो घास कौन काटेगी? मास्टराइन कौन होगी? और ये बताइए हॉस्पिटल में नर्स कौन होगी? तो सारी महिलाएं वकील नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं क्या होती हैं? वकील होती हैं। कुछ महिलाएं क्या होती हैं? वकील। ये बताइए क्या सारे वकील बेटे होते हैं या सारे बेटे वकील होते हैं? नहीं, कुछ वकील बेटे होते हैं और कुछ बेटे वकील होंगे, क्योंकि भाई लड़कियां भी तो वकील होती हैं, और जो लड़कियां वकील होंगी वो बेटा नहीं होंगी, क्या होंगी? बेटी। तो सारे वकील बेटे नहीं होते, कुछ वकील बेटे होते हैं और कुछ बेटे भी क्या होते हैं? वकील नहीं होते हैं। देखिए इधर से देखो, क्या सारे वकील बेटे होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं, क्योंकि कुछ वकील लड़कियां भी तो होती हैं। अगर कहोगे सर मैं इधर से देखूँ तो क्या सारे बेटे वकील होते हैं? नहीं भैया, सारे बेटे वकील नहीं होते हैं। कुछ बेटे लफंगे टाइप के भी होते हैं जो बाद में सड़क किनारे पॉलीथीन बिनते हैं। क्यों भाई? तो सारे बेटे वकील नहीं, कुछ होते हैं। लेकिन बताओ बेटा और महिला कोई संबंध है? भाई बेटा अलग है, महिला अलग है, क्योंकि बेटा मेल है, महिला फीमेल है, तो इसमें नो का रिलेशन है। तो वकील से कुछ कुछ क्या है? बेटा। कुछ वकील बेटे हैं और कुछ वकील क्या है? महिलाएं हैं। कुछ वकील क्या है? महिलाएं हैं। लेकिन बेटे का महिला से कोई संबंध है? नहीं, बेटा का महिला से कोई संबंध नहीं है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। आई होप आपको ये बात पल्ले पड़ी होगी। कहा हो भैया, पड़ गई पल्ले? चलिए बताइए आगे। देखिए फूल तना जड़। फूल तना जड़, तो देखिए फूल अलग है, तना अलग है, जड़ अलग है, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। फूल तना नहीं है, तना फूल नहीं है, जड़ फूल नहीं है, जड़ तना नहीं है। तो फूल जड़ तना, फूल जड़ तना, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। फूल अलग है, जड़ अलग है, तना अलग है, तो तीनों में नो रिलेशन। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन एफ इज़ द राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? हरा आम फल। बताओ क्या सारा का सारा हरा आम होता है? भाई सारा हरा चीज़ आम होगा तो भिंडी धनिया कहाँ जाएगी? तो सारा हरा आम नहीं होता, कुछ होता है। अगर तुमको देखना है तो इधर से भी देख सकते हो, क्या सारा आम हरा होता है? अगर सारा आम हरा होगा तो पीला भी तो आम होता, पका आम, तो इधर से भी कुछ आएगा। क्या सारे आम फल हैं? यस,
सारे के सारे आम क्या हैं? फल। तो इसमें सभी का आ गया। क्या सारे हरे फल होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं। तो आम और फल का, तो सारे के सारे आम क्या हैं? फल। तो सारा आम किस में आ जाएगा? फल में आ जाएगा। अब जो आम भी हरा होता है, फल भी हरा होता है, तो आम भी हरा हो जाएगा और फल भी हरा हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में, ठीक है, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? चिकित्सक पुरुष भाई। क्या सारे चिकित्सक पुरुष होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं। भाई सारे चिकित्सक पुरुष नहीं होते हैं। कुछ चिकित्सक जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ चिकित्सक आपके पुरुष नहीं होते हैं। वो कुछ चिकित्सक क्या होते हैं? महिला होते हैं। क्या होते हैं? महिला। क्या सारे पुरुष चिकित्सक होते हैं? नहीं, कुछ पुरुष होते हैं जो चिकित्सक नहीं होते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्यों? मेरी तरह, तुम्हारी तरह। जैसे मैं हूँ चिकित्सक हूँ, क्या मैं टीचर हूँ भाई, ठीक, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। तो सारे चिकित्सक पुरुष नहीं हैं, कुछ हैं। क्या सारे पुरुष चिकित्सक हैं? नहीं, कुछ। क्या सारे पुरुष भाई होते हैं? नहीं, कुछ पुरुष होते हैं नंदोई लगते हैं, भाई नहीं लगते हैं। कुछ पुरुष साले होते हैं, तो सारे पुरुष भाई नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। क्या सारे भाई पुरुष होते हैं? भाई सारे भाई पुरुष होते हैं क्या? यस। इधर से तो कुछ, लेकिन इधर से क्या है? ऑल। सारे के सारे भाई क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। क्या सारे भाई चिकित्सक होते हैं? नहीं, कुछ। तो सारे के सारे भाई क्या हैं? पुरुष हैं। कुछ भाई चिकित्सक हो सकते हैं, कुछ पुरुष चिकित्सक हो सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। तो ये रहा वेन डायग्राम का पार्ट टाइप फर्स्ट। क्या था? टाइप फर्स्ट। ये वेन डायग्राम का टाइप फर्स्ट था। अब हम आज देखेंगे टाइप सेकंड। अब हम देखेंगे टाइप सेकंड। दोस्तों टाइप सेकंड क्या है, आइए देखते हैं। नहीं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप सेकंड के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।